नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पर देखिए हमारे मार्केट, हमारे बाजार की तरफ से या हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से अपडेट आना स्टार्ट हो चुका, रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ ही साथ आने वाले सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेगा, अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग कैसा है, कमोडिटी प्राइस का क्या स्थिति है, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, वो चेक करेंगे। एडीआर्स की क्या स्थिति है, यानी कि इन्फोसिस, विप्रो का एडीआर्स क्या बता रहा है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट डेट है एंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेगा आने वाले सप्ताह में, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी अमेरिकी बाजार को अगर चेक करेंगे तो देखिए क्लोजिंग उनका ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। 237 या 238 पॉइंट्स का उछाल, यानी आधा परसेंट उछाल के साथ S&P 500 0.65% तेजी, नैस्डैक में 0.81, देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। एंड स्मॉल कैप में 0.73 एंड विक्स में देख सकते हैं 6.21% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी बाजार का तो क्लोजिंग ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमोडिटी बाजार में तो तूफानी तेजी थी, देख सकते हैं खासकर सिल्वर में 5.5% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। और उसके अलावा कॉपर में 1.83, गोल्ड में 0.90%, यानी 1% का तेजी है। यानी कि देख सकते हैं जितने भी मेटल्स उठाइए सब में अधिकतर में देखिए तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुआ है, एक्सेप्ट 10, सब में तेजी के साथ। तो कमोडिटी प्राइसेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है फिर से। नेक्स्ट है क्रूड के प्राइसेस में चेक करेंगे तो क्रूड देखिए 59 के लेवल में है। एक समय में ये 60 के करीब पहुंच चुका था। ये मैं WTI की बात कर रहा हूँ, ब्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रेंट तो वहां पर से और ऊपर चला गया था, तो 60 के ऊपर भी गया था, लेकिन थोड़ा गिरावट के साथ थोड़ा गिर करके यहाँ पर हुआ है। अदरवाइज अगर चेक करते तो लगभग 3% के अराउंड में चला गया था ये। तो 59.12 देख सकते हैं, 56 से धीरे धीरे ये फिर से 60 के लेवल में जा रहा है एंड मोस्ट ऑल चांसेस है 75 तक ये जा सकता है इस साल तक में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो क्रूडल के प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिएगा, बिकॉज ये आपको कोई भी ट्रेड लेने में आपको मदद करेगा, कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जो मैं कई बार भी रिपीट कर चुका हूं। तो क्रूड के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये भी थोड़ा हमारे बाजार के लिए नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग तेल खरीदते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है। अब इतना कुछ हो चुका है, हमारे बाजार में तो जबरदस्त बिकवाली हुआ ही है। देख सकते हैं लगभग 193 पॉइंट्स का 25,683 का क्लोजिंग है। यहाँ पर है कि हम लोग जो रहता है कितना गैप अप हो सकते हैं, बिकॉज सब कुछ तो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे तो लगभग 50 पॉइंट गैप अप यहाँ पर बता रहा है, 50 पॉइंट्स। यानी कि हम लोग जब ओपन होंगे तो 25,730 के अराउंड में ओपन हो सकते हैं, 730 740 के अराउंड में। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 25,750 रेसिस्टेंस का लेवल है। तो इसके ऊपर में अगर हम लोग सस्टेन करते हैं मंडे के दिन में तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में हम लोग चले जाएंगे। अभी भी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट सपोर्ट के पास खड़े हैं। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मंडे के दिन में। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी। तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। मान लीजिए 15-20 पॉइंट गिर करके तुरंत में रिवर्स जाए तो उसको टूटना नहीं कहेंगे, क्लोजिंग की बात हो रही है। तो 25,650 को सबको क्लोजली वॉच करेंगे एंड यहाँ पर ओपन होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर यहाँ से फिर और ऊपर का हम लोग मूव करते हैं। तो ये हो गया कहाँ पर ओपन हो सकते हैं। तो 50 पॉइंट हम लोग गैप अप होने का चांसेस, यहाँ पर 50 पॉइंट्स गैप अप होने का चांसेस बन रहा है। नथिंग इज गारंटी, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडीआर्स। एडीआर्स को चेक करेंगे तो ICICI बैंक की एडीआर में 2% का गिरावट, इन्फोसिस में 1% का, HDFC बैंक में 0.87, विप्रो एडीआर में 1.37, डॉक्टर रेड्डीज में हल्का सा उछाल देखने को मिला। यानी कि एडीआर्स में तो गिरावट ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो एडीआर्स में गिरावट है, गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका देखिए रुपए को भी ट्रैक करना जरूरी रहेगा। तो रुपए देखिए फिर से 90 के ऊपर में है, तो रुपए में कमजोरी बढ़ रही है, देख सकते हैं 90.244 हो गया। अगर मान लीजिए 91 के ऊपर में सस्टेन करता तो फिर दिक्कत की बात है, ऐसे 90 के ऊपर में ही चला गया, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसको भी क्लोजली वॉच करना जरूरी रहेगा कि मंडे के दिन में क्या सिचुएशन है। रुपए में कमजोरी अगर ऐसा ही रहा तो फिर एफआई फिर से बेच करके जाएंगे। जो 9 जनवरी को हम लोगों ने चेक किया था कि 9 जनवरी में देखिए फिर से उन्होंने बिकवाली किया 3,769 करोड़ का कैश में, एंड फ्यूचर्स में हालांकि 885 करोड़ का खरीदारी किया। डीआई को चेक करेंगे तो 5,595 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो डेटा लगेगा पॉजिटिव साइड में, लेकिन चूंकि कैश में अच्छी खासी बिकवाली हुई है तो डेटा तो फिर भी नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रही है, बिकॉज कैश में अच्छी खासी बिकवाली हुई है 3,769 करोड़ का एफआई की तरफ से। तो ये हम लोगों ने देखिए पूरे मार्केट के सिचुएशन को चेक कर लिया। अब ट्रिगर्स की ओर बढ़ेंगे, रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज रिएक्शंस को चेक करेंगे, जो जो रिएक्शन हुआ जिस कारण से मार्केट में गिरावट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आया था यूएस की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया है,
ये अपडेट आया था, जिस कारण से जो ट्रेड नेगोशिएशन जो चल रहा है उसको स्टॉल किया गया या फिर रोक दिया गया है। लेकिन अभी इंडिया की तरफ से अपडेट आ चुका है कि नॉट एक्यूरेट, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी क्लेम दैट पीएम मोदी डिडंट कॉल ट्रम्प ऑन ट्रेड डील। तो इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। इनका मानना है रिस्पॉन्स केम आफ्टर यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक सेड इन अ पॉडकास्ट दैट ट्रेड डील विद इंडिया डिड नॉट गो थ्रू बिकॉज पीएम मोदी डिड नॉट कॉल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू फाइनलाइज इट। तो इनका कहना था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल नहीं किया, इस कारण से ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। इंडिया का कहना है कि ये सरासर गलत है। इंडिया रिजेक्ट यूएस क्लेम दैट ट्रेड डील फेल ड्यू टू मोदी नॉट कॉलिंग ट्रम्प। MEA says that India and US held multiple rounds of trade negotiation. PM Modi and Trump had 8 phone calls on in 2005 डिस्कसिंग इंडिया यूएस पार्टनरशिप। तो 8 बार तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल किया था। तो ऐसा डिस्कशन चल रहा था। इनका मानना है कि जो भी कुछ ये जो ब्लेम गेम चल रहा है ये नेगेटिव है, ये सरासर गलत है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे, इंडिया ने साथ ही साथ रिएक्ट्स टू यूएस बिल प्रपोजिंग 500 टैरिफ। तो देखिए 500% जो टैरिफ लगने की बात हो रही है, तो इंडिया कहना है कि ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वही करेंगे जो हमारे देश के लिए हित में रहेगा। साथ ही साथ हम लोग का जहां पर सस्ता तेल मिलेगा, कंपटीटिव प्राइस में मिलेगा, वहां ही हम लोग तेल लेंगे, ना कि किसी के प्रेशर में आकर के काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। बिकॉज देखिए इंडिया ने तो ये भी कहा था, रिलायंस ने खुद कहा था कि वेनेजुएला से हम लोग तेल खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, लेकिन उसमें भी तो प्रॉब्लम है ना, किस प्राइस में यहाँ पर खरीदारी होगी। साथ साथ यूएस से तेल अगर खरीदने का मतलब हो जाता है हैवी ऑयल्स को खरीदना, फिर उसको रिफाइन करना, सब कुछ करना, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों को भी नोट, सब कुछ को कैलकुलेट करना जरूरी रहेगा। तो अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है कि हम लोग जो रहता है अभी जहां से कंपटीटिव प्राइस में मिलेगा, साथ साथ रशिया से जो हम लोग पहले से तेल ले रहे थे वो तो उसमें कमी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कट ऑफ नहीं करने वाले। ऐसा यहाँ पर अपडेट आया था जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है। तो ये रिएक्शन हुआ है। अब देखिए वो तो रिएक्शन था, साथ साथ एक नेगेटिव चीज क्या हुई है, देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा। नेगेटिव ये है कि ट्रम्प के ऊपर में, देखिए ट्रम्प के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वर्डिक्ट चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट डेफर्स वर्डिक्ट ऑन ट्रम्प टैरिफ, देख सकते हैं। तो ट्रम्प ने जो टैरिफ अनाप शनाप जो सभी कंट्रीज में लगाया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई कब थी, तो 9th को यहाँ पर होना था। तो 9th का जो था उसे डेफर करके अलग डेट यहाँ पर किया गया है। उस डेट को हम लोग आगे चेक करेंगे। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट डेफर्ड इट्स रूलिंग टुडे ऑन वेदर प्रेसिडेंट ट्रम्प ओवरस्टेप्ड लीगल अथॉरिटी बाय यूजिंग इमरजेंसी लॉज टू लिवाई स्वीपिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ट्रेड पार्टनरशिप इंक्लूडिंग इंडिया। देख सकते हैं नाम इंडिया का साफ आ रहा है। तो यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो अनाप शनाप जो टैरिफ लग रहा है, सो ये अपने पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसको लेकर के सुनवाई थी, तो हम लोगों को लगा था थोड़ा हो सकता है राहत की खबर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे डेफर किया गया एंड डेट को बढ़ा करके 14 जनवरी फिक्स किया गया। तो 14 जनवरी जो रहता है अब सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा फॉर ग्लोबल मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को भी चेक करना जरूरी है कि आने वाले सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला चीज है कि 12 जनवरी को जापान का मार्केट देख सकते हैं बंद है। देन इंडिया का सीपीआई डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है, तो महंगाई का आंकड़ा सामने आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। एंड ये मार्केट का दिशा एंड दशा चेंज करने का ताकत रखता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सीपीआई डेटा हो गया। साथ ही 13 जनवरी को यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, ईयरली एंड मंथली बेसिस में देख सकते हैं। न्यू होम सेल्स डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। तो ये 2 दिन हो गया, 12th एंड 13th। और उसके बाद अगर चेक करेंगे 14th में इंडिया का डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा। देन यूएस की तरफ से पीपीआई, रिटेल सेल्स, को रिटेल्स, एक्जिस्टिंग होम सेल्स, क्रूरल इन्वेंटरी डेटा, इतने सारे डेटा रिलीज होगा। 15 जनवरी को हमारा ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा एंड यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा जो इंपॉर्टेंट है। एंड 16 जनवरी को हमारा एफएक्स रिजर्व डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। तो देखिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक कर लिया है, इंपॉर्टेंट डेटा जो रिलीज होगा। साथ साथ आने वाला सप्ताह हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर रिलीज होने वाला है। आज के दिन में भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के दिन में रिलीज होगा वो है डीमार्ट का रिजल्ट, वी एवेन्यू सुपरमार्ट का आज के दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और एवेन्यू सुपरमार्ट। साथ साथ आने वाले सप्ताह में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। उसमें से देखिए 12 जनवरी को टीसीएस, एसएल टेक्नोलॉजीज, देखिए रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट होगा। महाराष्ट्र स्कूटर्स, कॉन्टिनेंटल केमिकल, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स, गुजरात होटल, जीपीएल हेल्थवे, जीजी ऑटोमोटिव, श्री राजीव लोचन, लोटस चॉकलेट, प्योर ड्रॉप फ्रूट्स, देख सकते हैं ये सभी 12 जनवरी को ये डेटा रिलीज करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पूरा यहाँ पर आन राठी भी है, इन्फीबीम एवेन्यू से, आयसर लोमार्ट, जनरल इंश्योरेंस है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइज, इतनी सारी कंपनीज 12 जनवरी को यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ कितना हम लोग गैप अप हो सकते हैं, कितना गैप डाउन हो सकते हैं, सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया, लेवल्स को भी चेक कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।